अगर आप या आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो आपने ये सवाल ज़रूर सुना होगा कि क्या शुगर के मरीज़ अंडा खा सकते हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अंडा खाने से शुगर बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अंडे की जर्दी डायबिटिक्स के लिए जहर है, जबकि कुछ लोग रोज़ाना कई अंडे खाने का मशवरा देते हैं। इतनी मुख्तलिफ बातों की वजह से अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं और अंडा खाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या वाकई अंडा डायबिटिक्स के लिए नुकसानदेह है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? आज की इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को डिटेल के साथ दौर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अंडा ब्लड शुगर पर किस तरह असर डालता है, इसे किस तरह खाना चाहिए, किस क्वांटिटी में खाना बेहतर होता है, किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं जो बहुत से डायबिटिक्स रोजाना करते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मददगार हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला द फार्मासिस्ट। इस चैनल पर हम सेहत से मुतालिक ऑथेंटिक, रिसर्च बेस्ड और आसान अल्फाज में मालूमात शेयर करते हैं ताकि आप और आपकी फैमिली सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। हमारा मकसद सिर्फ बीमारियों के बारे में बताना नहीं, बल्कि उनसे बचाव और सही लाइफस्टाइल के बारे में भी गाइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ में असल मसला होता क्या है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें ब्लड ग्लूकोज की क्वांटिटी नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि या तो बॉडी इंसुलिन कम बनाती है या फिर इंसुलिन ठीक तरह काम नहीं करता। इसी वजह से डायबिटीज़ के मरीजों को अपनी डाइट पर बहुत तवज्जो देनी पड़ती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग सिर्फ मीठी चीज़ों से बचने को ही डायबिटीज़ कंट्रोल समझते हैं, जबकि असल में पूरी डाइट का बैलेंस बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब बात करते हैं अंडे की। अंडा दुनिया के सबसे न्यूट्रिशियस फूड्स में से एक माना जाता है। एक मीडियम साइज अंडा हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, सेलेनियम, कोलाइन और कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स का अच्छा सोर्स होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए अंडा खाने के बाद आमतौर पर ब्लड शुगर में अचानक स्पाइक नहीं आता। इसी वजह से अंडा लो ग्लाइसेमिक फूड माना जाता है। ये बात डायबिटिक्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ऐसे फूड्स ब्लड शुगर को धीरे धीरे अफेक्ट करते हैं। प्रोटीन का एक और फायदा ये है कि ये पेट को देर तक भरा हुआ महसूस करवाता है। जब पेट देर तक भरा रहे तो इंसान बार बार बिस्किट्स, मिठाई, बेकरी आइटम्स या दूसरे अनहेल्थी स्नैक्स खाने से बचता है। इस तरह ओवरऑल कैलोरी इनटेक भी कंट्रोल में रहता है और वेट मैनेजमेंट में भी मदद मिल सकती है। और हम सब जानते हैं कि अगर डायबिटीज के मरीज अपना वेट कंट्रोल में रखें तो ब्लड शुगर मैनेज करना भी आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है। सिर्फ अंडा खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि उसे किस तरह तैयार किया जाता है ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप रोज़ाना बहुत ज़्यादा बटर या ऑयल में फ्राइड अंडा खाते हैं, उसके साथ पराठा, वाइट ब्रेड, मेयोनेज़ और प्रोसेस्ड मीट जैसे सॉसेजेस या नगेट्स भी खाते हैं, तो फिर सिर्फ अंडा मसला नहीं होता, बल्कि पूरा मील अनहेल्थी बन जाता है। इसीलिए डायबिटिक्स के लिए बेहतर ये है कि अंडा बॉईल करके, पोच करके या बहुत कम ऑयल में पका कर खाया जाए। साथ में सैलड, खीरा, टमाटर, हरी सब्जियां या होल व्हीट रोटी शामिल करना मील को और ज़्यादा हेल्थी बना देता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ब्रेकफास्ट में अंडा खाना बेहतर है या नहीं। जवाब यह है कि ब्रेकफास्ट में अंडा शामिल करना कई लोगों के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। प्रोटीन की वजह से भूख देर से लगती है और दिन भर अननेसेसरी क्रेविंग्स कम हो सकती हैं। अगर ब्रेकफास्ट बैलेंस्ड हो तो ब्लड शुगर भी ज़्यादा स्टेबल रहने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं अंडे की जर्दी की। ये शायद सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत से लोग समझते हैं कि डायबिटिक्स को सिर्फ अंडे की सफ़ेदी खानी चाहिए और जर्दी बिल्कुल नहीं, लेकिन असल में जर्दी में विटामिन डी, विटामिन ए, हेल्थी फैट्स और चोलिने जैसे न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। इसलिए हर डायबिटिक के लिए जर्दी को मुकम्मल तौर पर मना कर देना सही बात नहीं। हाँ, अगर किसी शख्स का LDL कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो, दिल की बीमारी हो या डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल कम रखने की हिदायत दी हो, तो उसकी डाइट इंडिविजुअल बेसिस पर प्लान की जाती है। अब सवाल यह है कि रोज़ कितने अंडे खाए जा सकते हैं। इसका एक ही जवाब सबके लिए नहीं हो सकता। ये आपकी ओवरऑल डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, कोलेस्ट्रॉल लेवल और हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करता है। बहुत से सेहतमंद डायबिटिक्स के लिए रोज़ाना एक अंडा या हफ्ते में कई अंडे बैलेंस डाइट का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी को किडनी डिजीज़, सीवियर कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम या दूसरी मेडिकल कंडीशंस हों तो डाइट उसके मुताबिक एडजस्ट की जाती है। एक और कॉमन गलती ये है कि कुछ लोग अंडा तो खा लेते हैं, लेकिन साथ ही मीठी चाय, जाम, वाइट ब्रेड और बेकरी आइटम्स भी खा लेते हैं। फिर वो समझते हैं कि ब्लड शुगर अंडा की वजह से बढ़ी है। हकीकत यह है कि ब्लड शुगर अक्सर उन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से तेज़ बढ़ती है जो मील के साथ लिए जाते हैं। इसीलिए हमेशा पूरे मील को देखिए, सिर्फ एक फूड को नहीं। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों के लिए रखिए, एक हिस्सा प्रोटीन के लिए और बाकी हिस्सा हेल्थी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। इस तरह ब्लड शुगर को मैनेज करना आसान होता है। इसके साथ रोज़ाना वॉक करना, अपनी मेडिसिन वक्त पर लेना, पानी की मुनासिब मिकदार पीना और नींद पूरी करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना सही खाना खाना। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि डायबिटीज़ सिर्फ ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है। अगर शुगर लंबे अरसे तक कंट्रोल में ना रहे तो ये आंखों, किडनीज, नर्व्स और दिल को भी मुतासिर कर सकती है। इसीलिए सिर्फ
फास्टिंग शुगर देखना काफ़ी नहीं होता। HbA1c, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और किडनी फंक्शन को भी वक्त ब वक्त चेक करवाना चाहिए। याद रखिए, कोई भी एक फूड डायबिटीज़ का इलाज नहीं कर सकता और ना ही कोई एक फूड डायबिटीज़ को ख़राब करता है। असल चीज़ है आपकी ओवरऑल डाइट, लाइफस्टाइल और कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज़ाना हेल्थी चॉइसेस करते हैं तो उसका फ़ायदा धीरे धीरे आपकी सेहत पर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अंडा आमतौर पर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक हेल्थी प्रोटीन सोर्स हो सकता है। ये ब्लड शुगर को सीधा और तेज़ नहीं बढ़ाता, लेकिन इसे सेहतमंद तरीके से पकाना, बैलेंस्ड मील के साथ खाना और अपनी इंडिविजुअल मेडिकल कंडीशन को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ अब्दुल्ला देव फार्मासिस्ट। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।